नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैंने आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का 17वां चैप्टर। ठीक है, हम लोग 17वें चैप्टर के अंतर्गत क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले। ये क्या होता है, जो मध्य प्रदेश के जो दुर्ग और किले में जो आपको बताने जा रहा हूँ है ना, यहाँ पर 12 दुर्ग और किले हम लोग देख लेंगे, वो भी ऐसे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, मैं ऐसे मेन जो किले और जो दुर्ग है उन्हीं को उठाया है ना। ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या है, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरा अगर से रेगुलर क्लासेस मेरे देख रहे हैं तो आप चैनल को शेयर कीजिए। और चैनल का नाम आपको सभी को मालूम है, एग्जाम फेवरेट मेरे चैनल का नाम है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर में। ठीक है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की कौन सी क्लास है, 17वीं क्लास है, 17। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख दुर्ग और किले हैं उसका फर्स्ट वाला दुर्ग। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, फर्स्ट जो दुर्ग हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, ग्वालियर का दुर्ग। ठीक है, तो हमारा जो ग्वालियर का दुर्ग है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। अगर से इसकी बात करें, इसमें से क्या है और भी क्वेश्चन बना सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर का दुर्ग पूछा है तो ग्वालियर में, ये तो हमको यहीं से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कि ग्वालियर का दुर्ग कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। लेकिन क्या है, इस पर से और भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो हम लोग तो यहाँ पे 12 क्या बोलते हैं, किले और दुर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 12 ये हो गए और मैंने क्या नाम लिखा है यहाँ पे, 12 नाम, यानी निर्माणकर्ताओं के नाम है ना। इन किलों का और ये जो दुर्ग है इनका निर्माण किन किन राजाओं ने कराया, ये 12 हो गए। ठीक है, ये 12 हो गए, ये 12 24 हो गए। और कब बनाया गया, इन किलों का और दुर्गों का निर्माण कब किया गया, ये कितने दिए गए हैं, 12 दिए गए, 12 24 और ये 36। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 36 क्वेश्चन बन सकते हैं। 36 नहीं 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए वो क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, हमारा जो पहला जो दुर्ग है वो कौन सा है, ग्वालियर का दुर्ग। और हमारे ग्वालियर का जो दुर्ग है कहाँ पर है, वो कंफर्म हो रहा है कि क्वेश्चन से ही बन रहा है ना, ग्वालियर के दुर्ग से ही कंफर्म हो जा रहा है कि वो कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में। अगर से हम बात करें कि हमारा जो ग्वालियर का जो दुर्ग है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया, राजा सूरत सेन के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, वो बनाया गया 525 ईस्वी में। ठीक है, 525 ईस्वी में बनाया गया। मैंने यहाँ पर जो स लिखा है शॉर्ट में, मतलब ये क्या है, संभवतः यानी माना गया है इसको कि कब बनाया गया, 525 में, कंफर्म नहीं लेकिन माना जाता है कि कब बनाया गया, 525 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो किला है वो किसका किला है, धार का किला। धार के किले से भी ये कंफर्म हो जा रहा है कि धार का किला हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है, वो धार जिले में स्थित है। ठीक है, अगर से इसके ऊपर में इसको पूछा जाए कि धार का किला है वो किस राजा द्वारा बनाया गया, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मो लिखा है, मो है ना, आप समझ जाएंगे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, मोहम्मद को मो लिख दिया। ठीक है, तो जो धार का किला है वो किसने बनाया, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, तो वो 1344 ईस्वी में। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पू लिखा है ना, पू का फुल फॉर्म, जैसे मैं शॉर्ट में लिखा है वहाँ पे, बोर्ड में जगह ना होने के कारण से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पू। मतलब कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक जी थे उन्होंने कब किसका किला बनाए थे, धार का किला बनाए थे। कब बनाए थे, तो वो बनाए थे 1344 ईस्वी में। तो 1344 ईस्वी में मैंने जो पू लिखा है उसका मतलब ये है कि 1344 ईस्वी में इस किले का, मतलब धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था किसने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम असीरगढ़ के किले के ऊपर में। तो हमारा जो असीरगढ़ का किला है वो कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में असीरगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगर से हम बात करें कि इसका निर्माण किसने कराया, ये जो नाम है ये पूरी निर्माणकर्ताओं के हैं। मैं इसमें थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा तो आप देख सकते हैं, आप इसके वीडियो को पुश कीजिएगा और इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, असीरगढ़, ये क्या है यहाँ पे, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में असीरगढ़ में। ठीक है, तो असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो वो किसके द्वारा कराया गया, राजा अहिर के द्वारा हमारे असीरगढ़ का किले का निर्माण कराया गया। अगर से बात करें कि राजा अहिर के द्वारा असीरगढ़ के किले का निर्माण कब कराया गया, तो वो कब कराया गया, 10वीं शताब्दी में, संभवतः, कंफर्म नहीं है ना, लेकिन बुक में जो दिया गया है वो क्या है, 10वीं शताब्दी ही दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा जो ग्वालियर का दुर्ग है वो कब दिया गया है, 525 ईस्वी में ही दिया गया है। संभवतः यह है कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं चंदेरी के किले के ऊपर में। तो चंदेरी का जो किला है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन सा किला, चंदेरी का किला। ठीक है, अब बात करें हम चंदेरी का किला किस राजा के द्वारा निर्माण किया गया, तो वो चंदेरी का किला है वो राजा नरेश कीर्तिपाल के द्वारा निर्माण किया गया। अब उसके द्वारा वो राजा कीर्तिपाल, नरेश कीर्तिपाल के द्वारा कब निर्माण किया गया, वो किया गया 11वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, कब किया गया, 11वीं शताब्दी में निर्माण
किया गया। किसका? चंदेरी के किले का। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर से इसी किले में हम बात करें, चंदेरी के किले की बात करें, तो वहाँ पर हवा महल भी है। कहाँ पर? हमारे चंदेरी के किले में हवा महल भी है, नौखंडा महल भी है, और एक इंपॉर्टेंट है कि खूनी दरवाज़ा भी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? हमारे चंदेरी के किले में है। कहाँ पर? अशोक नगर में। ठीक है, इसका जो निर्माण राजा नरेश कीर्तिपाल ने कब कराया? 11वीं शताब्दी में। मैंने क्या क्या बताया? नौखंडा महल और खूनी दरवाजा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा किन्नौरगढ़ का किला। तो जो किन्नौरगढ़ के किले की अगर से हम बात करें, ठीक है, अगर से हम किन्नौरगढ़ के किले, ये जो किन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है, अगर हम किन्नौरगढ़ के दुर्ग की बात करें, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या? भोपाल। तो भोपाल से 65 किलोमीटर दूर स्थित है क्या? किन्नौरगढ़ का दुर्ग। अगर से हम बात करें कि किन्नौरगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया? महाराजा उदय वर्मन के द्वारा। कब कराया गया? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन सा किला? किन्नौरगढ़ का किला। और ये एक चीज़ की और फेमस है कि यहाँ पर तोते, ये जो किन्नौरगढ़ का दुर्ग है ना, यहाँ पर तोतों की जो संख्या है, तोता मतलब क्या बोलते हैं? पैरोट। ठीक है, किन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है वो किस लिए फेमस है? तोते के लिए, मतलब पैरोट के लिए फेमस है क्या? किन्नौरगढ़ का किला। कहाँ पर है? भोपाल से 65 किलोमीटर दूर। ठीक है, किसके द्वारा? राजा उदय वर्मन के द्वारा। और कब बनाया गया? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे रायसेन दुर्ग की बात करें, इसके नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि जो रायसेन का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा किला? कौन सा दुर्ग? रायसेन का दुर्ग। कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? तो वो रायसेन जिले में स्थित है। अगर से हम बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, किस राजा के द्वारा निर्माण कराया गया और कब कराया गया, तो 16वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया। किसका कराया गया? रायसेन के दुर्ग का निर्माण कब? 16वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? तो वो राजा राज बसंती के द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? रायसेन दुर्ग की बात कर रहे थे। रायसेन और राज बसंती, रायसेन भी राज से स्टार्ट हो रहा है और राज बसंती भी किससे स्टार्ट हो रहा है? अब राजा तो छोड़ दो, है ना, राजा तो बहुत है, यानी पूरे के पूरे राजा ही है। ठीक है, रायसेन से रायसेन का रा और राज बसंती का रा, इसको आप ऐसे कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। रायसेन का दुर्ग राजा बसंती के द्वारा कब कराया गया? तो वो कराया गया 16वीं शताब्दी को कराया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले किले के ऊपर में। तो हमारा जो अगला किला है वो कौन सा किला है? बांधवगढ़ का किला है। ठीक है, हमारा जो अगला किला है वो कौन सा किला है? बांधवगढ़ का किला है। अगर से हम बांधवगढ़ किले की अगर से हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अगर से हम बात करें कि जो उमरिया जिले में स्थित है क्या? बांधवगढ़ का किला, है ना। तो इस किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो व्याघ्रदेव के द्वारा किया गया। किसका? बांधवगढ़ के किले का निर्माण। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? व्याघ्रदेव राजा व्याघ्रदेव के द्वारा निर्माण किया गया। कब किया गया? वो किया गया 14वीं शताब्दी में। ठीक है, अगर से हम बात करें कि जो बांधवगढ़ का जो किला है उसमें अगर से किसी इंपॉर्टेंट मतलब तथ्य की हम उल्लेखनीय जो तथ्य है, वहाँ का जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसकी अगर से हम बात करें तो उसका जो तथ्य है वो कौन सा है? यहाँ पर एक तालाब है। कहाँ पर? बांधवगढ़ के किले में, शेषशाही तालाब। कौन सा तालाब? शेषशाही तालाब। बांधवगढ़ के किले में क्या है? कहाँ पर है यार बांधवगढ़ का किला? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तालाब है। कौन सा? शेषशाही तालाब। इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, शेषशाही तालाब कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, कौन सा? शेषशाही का तालाब। अब हम चलते हैं, हमने तो आपको बता दिया कि 14वीं शताब्दी में राजा व्याघ्रदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला किला है वो है अजयगढ़ का किला। तो हम अगर से अजयगढ़ के किले की हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये कितने दूर है? 34 किलोमीटर, है ना। ये जो अजयगढ़ का किला है पन्ना जिले से कितने दूर है? 34 किलोमीटर। किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सा किला? अजयगढ़ का किला। पन्ना से उत्तर दिशा में 34 मतलब 34 किलोमीटर दूर। ठीक है, अगर से हम बात करें इसका निर्माणकर्ता कौन है और कब निर्माण किया गया,
तो राजा अजयपाल के द्वारा हमारे अजयगढ़ का, देखो अजयगढ़ और अजयपाल रिलेटेड, इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल द्वारा निर्माण किया गया। कब किया गया? 18वीं शताब्दी में। लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट में जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो अजयगढ़ का किला है राजा अजयपाल के द्वारा कब निर्माण किया गया? 18वीं शताब्दी में। ऐसा बिल्कुल नहीं, उसका क्या किया गया? पुनर्निर्माण किया गया। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा, राजा अजयपाल के द्वारा 18वीं शताब्दी में पुनः निर्माण किया गया। मतलब ऑलरेडी बना हुआ था, उसको दोबारा बनाया गया। कब? 18वीं सदी में। किसके द्वारा? राजा अजयपाल के द्वारा। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो दुर्ग है, वो हम दुर्ग देख लेते हैं, ओरछा का दुर्ग। तो जो हमारा जो ओरछा का दुर्ग है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है, ठीक है। हमारा जो 52वां जिला बना, कौन सा जिला बना हमारा 52वां? निवाड़ी, ठीक है। ये हो गया आपका निवाड़ी, ठीक है। तो निवाड़ी कौन सा जिला है? 52वां, ठीक है। तो 52वां जिला कौन सा? हमारा निवाड़ी। और निवाड़ी जिले के अंतर्गत जो तहसील आती है वो कौन सी आती है? ओरछा। जो मैंने आपको हमारे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले भी पढ़ा दिया है, और जो प्रस्तावित जिले है वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। आप जाके देख सकते हैं, पूरे 10 संभाग के अंतर्गत डिवाइड करके मैंने पूरे 52 जिले पढ़ा दिया है। मैंने ये भी बताया है उसमें प्रस्तावित संभाग कौन सा है वो भी बताया है, प्रस्तावित जिला कौन सा है मैंने वो भी बताया है, ठीक है। तो 52वां जो जिला है हमारा निवाड़ी जिला है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत जो तहसील आती है कौन सी? ओरछा। तो ओरछा में, यानी मतलब कि अगर से जिले की बात करें तो निवाड़ी जिले में स्थित है क्या? ओरछा दुर्ग। और किस तहसील में है? तो वो ओरछा तहसील में है। और हम देखते हैं आगे कि जो ओरछा जो दुर्ग है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओरछा हमारा जो दुर्ग है, ओरछा दुर्ग है, ओरछा में स्थित है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया? तो वो किसके द्वारा बनाया गया? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 16वीं शताब्दी में बनाया गया। कौन सा? ओरछा का दुर्ग किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया। कब? 16वीं शताब्दी में, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा दुर्ग जो है वो है मंडला दुर्ग। ये नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि जो मंडला दुर्ग है हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो है हमारे मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। अगर से हम बात करें कि जो हमारा मंडला दुर्ग है मंडला जिले में स्थित है, वो किस राजा के द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया, ठीक है। तो जो मंडला जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया? राजा नरेश शाह के द्वारा बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? राजा नरेश शाह के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया, ठीक है। कौन सा? मंडला दुर्ग। कब बनाया गया? 16वीं शताब्दी में। और एक अगर से हम बात करें कि जो हमारा मंडला जो दुर्ग है ना, मंडला जो दुर्ग है उसकी इंपॉर्टेंट, और एक हम किसी तथ्य की बात करें जिस पर क्या होता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो वहाँ पर जो राजराजेश्वरी मंडला का जो दुर्ग है ना, मंडला का जो दुर्ग है वहाँ पर राजराजेश्वरी की अगर से स्थापना की बात करें, वहाँ पे एक राजराजेश्वरी करके मंदिर है, ठीक है। कौन सा? कहाँ पे? मंडला के दुर्ग में राजराजेश्वरी मंदिर। तो अगर से उस राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की हम बात करें तो उस राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? निजाम शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? निजाम शाह के द्वारा, ठीक है। राजराजेश्वरी स्थापना किसके द्वारा? निजाम शाह के द्वारा, निजाम शाह के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पर है? मंडला का दुर्ग। मंडला से दुर्ग से रिलेटेड इसको कंटेंट को याद करके रखिएगा, मतलब कनेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड लास्ट है वो मंदसौर का किला। इसमें भी क्या मंदसौर के किले में भी कंफर्म हो जा रहा है कि जो हमारा मंदसौर का किला है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अगर से हम बात करें कि इसकी जो निर्माण है कब कराया गया और किसके द्वारा कराया गया, तो मंदसौर का जो किला है उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में कराया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट वाला नरवर का किला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, पिछली एग्जाम में पूछा गया है, हमारे एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नरवर का किला, तो नरवर का किला जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। अब हम अगर से इसकी बात करें कि इसका निर्माण करता कौन है और इसका निर्माण, मतलब कि जो नरवर का किला है उसका निर्माण कब किया गया और किस राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो नरवर का जो किला है वो कहाँ पर है? शिवपुरी में। और किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये राजा नल के द्वारा निर्माण किया गया। किसके द्वारा? राजा नल के द्वारा, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें से इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? 12 दुर्ग और किले, वही किले और दुर्ग जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है
है ना। आप इसको वीडियो को पुश कर सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर नोटबुक को लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब इसके बाद वाली जो हमारी अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मतलब मध्य प्रदेश में स्थित जो प्रमुख राजमहल है, राजमहल के ऊपर में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। तो हम अगली हमारा जो इसके बाद वाला जो 18th जो मतलब 18वां जो चैप्टर होगा, तो 18वें चैप्टर में क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजमहल है उनको देख लेंगे। दोस्तों अगर से मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो रेगुलर देखिएगा, मेरे एग्जाम फेवरेट चैनल में जाकर के देखिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से। मैं जो भी डाटा पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ, आप संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाइएगा और स्टार्टिंग से आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, रेगुलर आएगी, ठीक है। तो अगर से मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, बाय।